बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आजकल काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज भी आ रही हैं और इंक्वायरीज भी आ रही हैं। जब से यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि विजिटर्स जो हैं वो भी काम कर सकते हैं, इस पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो कि इतना नॉलेज नहीं रखते कंसल्टेंट्स, ना ही क्लाइंट इतना नॉलेज रखते हैं, उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया है कि जी जो विजिट पे जाएगा वो वर्क कर सकता है, फुल टाइम वर्क, और उसको वर्क अलाउ है, मींस विजिटर वर्क परमिट उन्होंने इसको कहना शुरू कर दिया। और इसको उन्होंने जो है उसी तरह फीसिस ले रहे हैं लोगों से, और लोगों को जो है फूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके नॉलेज ना होने की वजह से उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि ये जो चेंजेस किए हैं विजिटर रूल्स में, ये क्या चेंजेस हैं, इससे किन लोगों को फ़ायदा हो सकता है और इसके साथ लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस या इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। लिमिटेशंस मीन्स कि क्या आप नहीं कर सकते, रिक्वायरमेंट मीन्स वो चीज़ करने के लिए आपको क्या कुछ चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जी ये उन लोगों के लिए, मीन्स ये आम बंदे के लिए नहीं है। जैसा एक आम बंदा विजिटर जाता है, ना उसको कोई एजुकेशन है, ना उसके पास कोई ऐसा प्रोफेशन है, ना कोई ऐसी चीज़ है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि प्रोफेसर्स होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, मीन्स वो हाईली स्किलफुल लोग होते हैं। तो सबसे पहले परमिटेड इंट्रा कॉर्पोरेट एक्टिविटीज जो है वो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो लोग जो कि विजिट पे आते थे और वो ये चाहते थे कि वो अपने क्लाइंट्स को मिलें या उस विजिट वीज़ा के दौरान, तो वो मिल सकते हैं। मीन कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसी सर्विस है ओवरसीज जो कि वो आए उसको देखें और ऑफिशियली उसको विजिट कर सके। मीन वो उसको उसके लिए उसको पे हो। वो जो विजिटर है जो कि यूके आया हुआ है और वो उधर आके किसी को विजिट करता है, तो या उसको आके देखता है, तो उसको लिए उसको पेमेंट हो और वो जो है लीगली वो ऑथराइज्ड हो। उसके बाद आते हैं रिमोट वर्किंग परमिशन। अच्छा, जो रिमोट वर्किंग परमिशन क्या है, वो विजिटर जो कि जिसके पास परमिशन मौजूद है ऑलरेडी, मीन्स जब उसने वीज़ा लिया तो उसके पास मौजूद थी कि वो रिमोटली जाके यूके में काम कर सकता है, उसके लिए कुछ लिमिटेशंस है। मीन्स लिमिटेशंस क्या है कि उसका जो विजिट था वो प्राइमरीली जो था वो एज अ विजिट था, वो विजिट वर्क परमिट नहीं था। मीन्स कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है कि आप ये कहना शुरू कर दें कि हम आपको दिलवाएंगे वर्क परमिट जो कि विजिटर्स के पास होता है, या कि विजिटर वर्क परमिट जो है आप अप्लाई कर सकते। अब हम आते हैं इन डिटेल उन लोगों की तरफ जो कि जो है वो विजिटर जिनको अलाउ होता है, परमिटेड पेड एंगेजमेंट उनको अलाउ होती है, उनकी तरफ आते हैं कि ये कौन से किस्म के लोग हो सकते हैं। इसमें एविएशन इंडस्ट्री का हो सकता है, मीन्स फ्लाइट क्रू मेंबर्स हो सकते हैं जो कि किसी भी मुल्क में जाके फॉर सम में टाइम कोई ट्रेनिंग दें, लेक्चर दें, या वहाँ पे किसी ऐसी अरेंजमेंट के थ्रू रहें जहाँ पे जाके वो अगले को फ़ायदा दे सके। उसके बाद एनहांस जो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ये किसके लिए हैं? ये साइंटिस्ट के लिए है, रिसर्चर्स के लिए है, एकेडमिक्स के लिए हैं। अच्छा जी, ये किस किस्म की होंगी? मीन्स साइंटिस्ट है, उसने कोई लेक्चर देना है, उसने कोई साइंटिस्ट है वहाँ पे कोई ऐसे साइंस के ऊपर कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसने जाना है और कुछ टाइम के लिए उसने उसमें हिस्सा लेना है। रिसर्चर है, वो कोई उसने रिसर्च हो रही है उसमें जाके उसने देखना है, उस रिसर्च को उसने एनहांस करना है, उसने उनकी मदद करनी है फॉर सम टाइम। ये लॉन्गर टर्म टाइम के लिए नहीं है। एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स में उसने कोई लेक्चर देना है, कोई ऐसी स्टडी करनी है, कोई पेपर सबमिट करना है, उसमें उसने कोई सेमिनार्स अटेंड करने हैं, इस किस्म की चीज़ें। उसने कोई विजिटिंग स्कॉलर्स जिसको कहा से आ सकता है फॉर सम टाइम, वो है, उसके लिए उसके पास ऑलरेडी परमिशन है। अच्छा, फिर पेड एंगेजमेंट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती है स्पीकर्स की, जो स्पीकर्स हैं वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे अच्छी बात है, आप जब जाएंगे तो आपका जो विजिट वीज़ा होगा उसमें साफ लिखा होगा कि ये जो है परमिटेड पेड एंगेजमेंट पे आया हुआ है। मीन्स इसका प्राइमरीली ये काम नहीं था। मीन्स उसके पास 6 महीने का वीज़ा डजंट मीन के वो 6 महीने तक वो काम करेगा। वो सम टाइम के लिए 1-2 लेक्चर्स देगा, 4 लेक्चर्स देगा, कोई किसी इवेंट में वो शिरकत करेगा। आपने ऐसे नहीं लेना कि जी
आपके पास 6 महीने का वीजा है तो आप 6 महीने वर्क कर सकते हैं। आप वहां पे जाके हेल्थ केयर का काम शुरू कर दें, एज अ नर्स शुरू कर दें, या आप जो है वो वहां पे टैक्सी चलाना शुरू कर दें, आपको वर्क परमिट मिल गया, बुचर बन जाए। नो, ये नहीं है। मीन्स आपने विजिट वीजा 5 साल का लिया हुआ है एंड यू आर अलाउड टू वर्क फॉर 5 years। नो, एब्सोल्युटली ऐसी कोई चीज नहीं है। ये बेसिकली मीन जब आपने विजिट वीजा लिया, आपको ये समझने की जरूरत है कि उस विजिट वीजा से पहले आपने अप्लाई करते हुए उसके डॉक्यूमेंट्स में ये इनविटेशन लगानी है यूनिवर्सिटी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कि आप उधर आ रहे हैं, आपके पास परमिटेड पेड एंगेजमेंट है, आपको घंटे का इतना पे किया जाएगा, आपने 3 दफा 4 दफा 6 दफा आना है। लेकिन ये नहीं है कि आप कहें कि वो कहे कि 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक या 31 दिसंबर 2027 तक आपका वर्क परमिट है, आप विजिट वीजा पे आए हैं, 5 साल आपके पूरे हैं और आपने 5 साल पूरे ये काम करना है। ये लॉन्गर टर्म के लिए नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए परमिटेड पेड एंगेजमेंट है, मीन जिसके लिए पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि जी आपको इतने दिनों आना है, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या है, आपने ये देखना, अभी लोगों ने शुरू कर दिया अप्लाई करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 31 जनवरी 2024 को ये लॉ इंप्लीमेंट होगा। 31 जनवरी 2024 को इस लॉ ने इंप्लीमेंट होना है। अच्छा, आपने यूके ट्रेवल करने से पहले 30 दिन जो है ना, अपनी एक्टिविटीज आपने फाइनल करनी है। मींस आपकी जो वीजा ऑफिसर है या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है, वो इस चीज को चेक करेगा कि आप लिख रहे हैं, क्या वो आपकी एक्टिविटीज 30 दिन मींस 4 वीक्स पहले प्लान है कि नहीं है। ये ना हो आप लिखते और वो प्लान ही ना हो, आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। तो इन दी एंड इसको कंक्लूड करते हैं या समराइज करते हैं कि ये कोई ऐसा वीजा नहीं है जिसपे आपको वर्क अलाउ हो। ये पेड परमिटेड पेड एंगेजमेंट्स हैं जो कि आपको जाने से पहले ही अपने विजिट वीजा में बतानी पड़ेंगी। इसके लिए ये कोई वर्क परमिट नहीं होगा, ये विजिटर वीजा ही होगा। लेकिन इसकी जो मेन होगा वो विजिट होगा, लेकिन उसमें ये हो सकता है कि जी आपने 2 4 6 लेक्चर अटेंड करने हैं, 2 4 6 कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी है, आपने कोई रिसर्च वर्क में हिस्सा लेना है, आपने कोई साइंटिस्ट की कोई रिसर्च हो रही है उसमें आपने जाना है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद आपने कोई एकेडमिक्स के ऊपर लेक्चर देना है, या एविएशन इंडस्ट्री से आपका तल्लक है और आपने जाके कोई ट्रेनिंग लेनी है, ये ट्रेनिंग देनी है, आपने ये करना है। इस चीज से आपने किसी की बातों में नहीं आना, ना ही आपने ये जो फेक किस्म के कंसल्टेंट है इनके झांसे में आना है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या क्वेरी चाहिए, ये नीचे दिए गए हमारे स्टाफ के नंबर्स हैं, इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करना चाहें तो मेरा नंबर है 003247104678। इस पे आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं, मींस व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। अगर मैं ये समझूंगा कि आपकी जो क्वेरी है उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है तो मैं उसका पेमेंट मेथड बताऊंगा। उस पेमेंट मैसेज तरीके पे अगर आप पेमेंट करेंगे तो मैं आपको अपनी अपॉइंटमेंट का टाइम दे दूंगा, जो कि मेरा नंबर है 00923214468599। इस पे आप कॉल कर सकते हैं। इन दी एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा ये रेड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।